नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। तो आज है हमारी प्रथम कक्षा, आज है हमारी फर्स्ट क्लास। तो कौन कौन इस फर्स्ट क्लास के लिए तैयार है? ठीक है, आज है हमारी फर्स्ट क्लास। कौन कौन फर्स्ट क्लास के लिए तैयार? भी जुड़ा हुआ है। हेलो 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 हेलो, माइक टेस्टिंग। ठीक है भैया, कुछ बच्चा यूट्यूब पर भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, हम तैयार हैं। पहली बात तो ये, एक मिनट में यूट्यूब चालू कर लूं भाई। हमारे बैच में भी काफी बच्चे जुड़े हुए हैं और यूट्यूब पर भी कई बड़ा नंबर है जो जुड़ा हुआ है। अब देखो, ठीक है, मैं आपको आज की क्लास शुरू करने से पहले कुछ बातें करना है। 5 मिनट मुझे दे दो, फिर पूरे 364 दिन, 363 दिन, आज का दिन तो हटा दो, 363 दिन आपके रहेंगे। पहला सवाल हर बार हर क्लास में पूछा जाएगा, तो कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले तो ये बताइए, तो कैसे हैं आप लोग? बड़े दिन बाद मैं उड़ान के इस बैच में वापस आया हूं। मतलब आप समझो, अभी जब से एग्जाम हुए ना, तो हमारी उड़ान बैच में क्लासेस नहीं हो रही थी। मेरे को हमेशा से 2 बैचों से का दिल से हमेशा लगाव है, एक आईसीसी के बैचेस से और एक उड़ान हिंदी के बैचेस से। तो फाइनली उड़ान हिंदी के बैच में आ गया हूं। ठीक है, अब देखो, आप सभी 2 मिनट मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा और जो जो मैं बोल रहा हूं उसे रिपीट करिएगा। मैं क्लास 10th उड़ान का प्यारा बच्चा, है ना, इस उड़ान बैच को साक्षी मानते हुए शपथ लेता हूं कि मैं अपनी मेहनत का 110% दूंगा। करिएगा, जरूर करिएगा, जरूरत है। ठीक है, तो माहिष्मती की असंख्य जनसंख्या के मान और प्राण के रक्षक, मतलब तुम्हारे एग्जाम में अच्छे मार्क्स दिलाने वाले, प्यारी प्यारी तैयारियां करवाने वाले हम आपके लिए लाए हैं उड़ान बैच। ठीक है, देखो भैया, आज आपका फिजिक्स की पहली क्लास हो रही है। ठीक है, इस सुंदर से फोटो पर मत जाइएगा, ये एडिटिंग कर कर लगाया गया है। हमारी शक्ल आप देख रहे हो, ये एडिटिंग का कमाल है, हमारी शक्ल और इसमें मतलब। अच्छा देखो, काफी बच्चे क्लास 9th में हमसे पढ़कर आए। ठीक है, काफी बच्चे क्लास 9th में ज्ञान भरी बातें हमसे सीख कर आए हैं, वो हमारे पढ़ाने के तरीके को जानते हैं। हम भैया मस्ती ज्यादा करते हैं क्लास में, और मस्ती मस्ती में चीजें आपको कब पढ़ा दी जाएंगी आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे, आप कल्पना भी नहीं कर पाओगे। तो बिल्कुल सीरियस बैठने की जरूरत नहीं है ना। आप कोई है ना पुरानी मूवी नहीं देख रहे हो, या फिर आप कोई गम भरी कहानी लेकर नहीं बैठे हो। ठीक है, मेरी क्लासेस, मैं फिजिक्स का बता रहा हूं, लगभग 1 घंटे से लेकर 1.25 घंटे तक की होगी। देखो भैया, आप जब जब क्लास अटेंड करो, मैं फिर से कह रहा हूं, आप जब जब क्लास अटेंड करो, मेरी बात को ध्यान से सुनना, आप जब जब क्लास अटेंड करो ना, तो ध्यान लगाना बेटा, चाहे वो केमिस्ट्री की हो, चाहे फिजिक्स की हो, चाहे बायोलॉजी की हो, चाहे मैथमेटिक्स की हो, सब गया साइड में बेटा। रिजल्ट आपको अपना खुद ही झेलना है, रिजल्ट आपको अपना खुद ही बनाना है। तो पहली शर्त आपकी यही रहेगी कि आपको ध्यान लगाना पड़ेगा, कंसंट्रेशन करना पड़ेगा। अगर आपने कंसंट्रेशन नहीं करा तो कुछ तो गड़बड़ है भाऊ, अगर आपने ध्यान नहीं लगाया तो कुछ तो गड़बड़। तो बेटा कंसंट्रेशन आपकी जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए। अगर आप, मतलब भाई देखो, हम बच्चे हैं, मैं आप लोगों से उम्र में छोटा हूं, है ना, आपको पता है ना, मैं आपसे उम्र में छोटा हूं। अगर आपको दिक्कत होती है कंसंट्रेशन करने में, अगर आपको प्रॉब्लम होती है कंसंट्रेशन करने में, तो थोड़ा सा समय दीजिएगा। एक दिन में आपको पूरी साइंस नहीं आएगी, एक दिन में आपको पूरी फिजिक्स नहीं आएगी। ठीक है, समय लगेगा, टाइम लगेगा। और मेरी क्लास यूट्यूब पर भी चल रही है, करीबन 500 लोगों के आसपास बच्चे यूट्यूब पर भी मुझे दिख रहे हैं, तो वहां भी कुछ बच्चे अटेंड कर रहे हैं और कुछ बच्चे यहां पर भी अटेंड कर रहे हैं। अब हमने रेगुलर कंसंट्रेशन कर लिया। अब दूसरी चीज, बैकलॉग मत रखना। हमारे मालिक हैं अलग सर, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि बैकलॉग है ना रक्तबीज की तरह है, एक बैकलॉग हुआ ना तो आने वाले कई बैकलॉग को क्रिएट करता है। एक चीज और, दूसरी, बैकलॉग तुम्हारी हत्या करता है, तुम्हारे टॉपिक की हत्या करता है, आपको कुछ भी समझ ना आएगा। ठीक है, बैकलॉग की बारी जब करेंगे ना तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, बहुत दिक्कत होगी, बहुत परेशानी होगी। ठीक है, याद रखना, बैकलॉग नहीं होना चाहिए। और अगर एक भी टॉपिक का बैकलॉग हुआ तो ये मेरा वादा है, आपको अगला टॉपिक नहीं समझ आएगा, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे सोशल हो, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो। अगर एक भी टॉपिक का बैकलॉग रहेगा तो आपके अगले टॉपिक को खराब वो करेगा। तो ये आपके हाथ में है कि आपको बैकलॉग बनाना है या नहीं बनाना। बेटा मैं तो कहूंगा, बैकलॉग का मतलब जानती हो, मतलब आपकी क्लासेस मिस होना। ठीक है, और पता है आपको कितना सिंपल है,
आपके हाथ में एक फोन होना चाहिए और आप दुनिया में कहीं भी बैठकर, अगर आप नॉर्थ पोल की बर्फ पे भी बैठे हो ना, तो वहां पर भी बैठकर आप क्लास को अटेंड कर सकते हो। कितना आसान है बेटा, कितना आसान है, कितना ज्यादा आसान है बेटा। तो ठीक है, ये आदत आप डाल लो, जीरो बैकलॉग। कभी कभी आपको मैं बहुत मजे दिलाऊंगा और कभी कभी आपको मैं बहुत बोर भी करूंगा। तो आपको अगर मस्ती पसंद है तो आपको बोर होना भी पसंद होना चाहिए, और अगर आपको बोर होना भी पसंद है तो आपको मस्ती भी पसंद होना चाहिए। दोनों के बीच सामंजस्य बिठाना है बेटा। तो थोड़ा सा ध्यान लगाए रखना, थोड़ा सा मन लगाए रखना, थोड़ा सा कंसंट्रेशन बनाए रखना बेटा। ये सारी चीजें बहुत आवश्यक है, ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का उड़ान 2026 के इस प्यारे से बैच की पहली क्लास में। मेरा नाम है आकाश श्रवण, आप सभी का फिजिक्स बुरी मैं ही हूं। आप सभी को साल भर भौतिकी मैं ही पढ़ाने वाला हूं। पूरे साल तुम लोग झेलोगे। और मेरे बच्चे, उड़ान 2026 इट है ना, ये इट इज नॉट जस्ट अ बैच। ये सिर्फ एक बैच नहीं है, ये एक लेगेसी है। लेगेसी का मतलब जानते हो ना, जो अपने आप को बार बार प्रूफ कर रही है। उड़ान ने अपने आप को कई बार प्रूफ किया है और सबूत कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमें टॉपर को खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी। हमें टॉपर मिल गए, हमारे बैच से मिलकर रहे। अच्छा देखो, मैं बहुत सारे बच्चों की स्पैमिंग देख रहा हूं बेटा, बहुत सारे बच्चों की स्पैमिंग देख रहा हूं कि सर फिजिक्स बहुत हार्ड है। बिल्कुल हार्ड नहीं है बेटा, बिल्कुल हार्ड नहीं है, बिल्कुल हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। देखो बेटा, अगर आप पढ़ोगे ना तो आपको सब कुछ इजी लगेगा, और अगर आप नहीं पढ़ोगे ना बेटा तो दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट हो आपको टफ लगेगा। मैंने आपसे क्या कहा? कंसंट्रेशन। चलिए, पहला तो कंसंट्रेशन, दूसरा बैकलॉग, और तीसरा बेटा है ना, देखो बेटा आपके अच्छे स्कोर आएगा ना, मैं खुशी के इतने आंसू निकाला हूं और मैं इस आंसुओं से खुश हूं। और मैं चाहता हूं कि अगले साल यूपी बोर्ड का और बिहार बोर्ड का है ना, और एमपी बोर्ड का, छत्तीसगढ़ बोर्ड का, जितने भी सीबीएसई के बोर्ड है ना, जितने भी स्टेट्स बोर्ड है ना, उन बोर्ड्स के टॉपर इसी बैच से निकलेंगे। क्या तुम लोग टॉपर बनना चाहते हो या नहीं? सच बताना, क्या तुम लोग टॉपर बनना चाहते हो या नहीं? जल्दी बताइएगा, क्या तुम लोग टॉपर बनना चाहते हो या नहीं? अगर टॉपर बनना चाहते हो तो अपने आप से वादा करो। अगर आप चाहते हो कि हां हम कुछ कर सकते हैं, अगर तुम चाहते हो कि हां हम भी उन बुलंदियों को छुए जिन बुलंदियों को तुम्हारे जूनियर सीनियर्स ने छुआ है, तो बिल्कुल मेहनत मेहनत मेहनत। और एक लौती बात बताता हूं, पढ़ाई सक्सेस का शॉर्टकट है। लोग पूछते हैं ना सक्सेस का शॉर्टकट क्या है? पढ़ाई सक्सेस का शॉर्टकट है बेटा। तो आप लोग उस शॉर्टकट को अपना रहे हो। आप बहुत छोटे हो बेटा, आप बहुत, पापा भी डांटते होंगे, मम्मी भी डांटती होगी, दीदी भी डांटती होगी, बड़े भाई भी डांटते होंगे, हम भी डांटते होंगे। पता है ये सभी डांट इसलिए होती है बिकॉज वी ऑल लव यू। हम आपको बहुत प्यार करते हैं। हम चाहते हैं कि आप बहुत अच्छा रिजल्ट बनाएं, बहुत अच्छा रिजल्ट बनाएं। और जब आप बहुत अच्छा रिजल्ट बनाओगे ना बेटा, हमसे ज्यादा खुश कोई भी नहीं होगा। हमारा तरीका बुरा हो सकता है, हमारा वे बुरा हो सकता है, लेकिन हमारे इरादे बुरे नहीं है बेटा, ठीक है, याद रखना। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। प्रभु का नाम लेकर आप जिस भी रूप में ईश्वर को मानते हो, उस ईश्वर को नमस्कार मैं करता हूं, उस ईश्वर को नमन मैं करता हूं, उस ईश्वर को आदाब मैं करता हूं, उस ईश्वर को सलाम मैं करता हूं, जिस भी रूप में आप मानते हो। और उनके चरणों में एक छोटी सी प्रार्थना है कि हम आपका नाम लेकर ये बैच शुरू कर रहे हैं, और हमें पढ़ने की, हमें दिल लगाने की, हमें मेहनत करने की शक्ति प्रदान करना। हम मेहनत में 1% नहीं छोड़ेंगे और हम रिजल्ट बनाएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास, लेके प्रभु का नाम। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। अब भाई इतनी देर हो गई, हम पढ़ेंगे क्या, हम सीखेंगे क्या? सुनिए, हम पढ़ेंगे आपका पसंद का टॉपिक। टॉपिक का नाम क्या है? प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। टॉपिक का नाम क्या है? प्रकाश का परावर्तन। ये फोन मुझे पूरे हाथ में रखना पड़ेगा, ठीक है, हमें फोन को पूरे हाथ में रखना पड़ेगा। कारण क्या है कि बहुत सारे बच्चे यूट्यूब पर भी जुड़े हुए हैं, और मैं स्क्रीन पर मेरे सामने या मैं यूट्यूब लगा सकता था या फिर ऐप लगा सकता था, तो मैंने ऐप लगा ली और इसको हम यहाँ पर, ठीक है बेटा। देखो मस्ती बहुत होगी लेकिन आज थोड़ी कम होगी, ठीक है। अब देखो बेटा, आज हम पढ़ेंगे प्रकाश के बारे में। चलिए एक छोटी सी बात मैं बताता हूं, ठीक है। एक छोटा सा खेल हम खेलते हैं, ठीक है, एक छोटा सा खेल हम खेलते हैं। क्या आपको अब मैं दिखाई दे रहा हूं? ठीक है, क्या आपको अब, अरे फोटो नहीं, मुझको देखो, क्या आपको अब मैं दिखाई दे रहा हूं? हु क्या आपको अब मैं दिखाई दे रहा हूं? ठीक है, जब मैं दिखाई नहीं दे रहा तो मैं डांस ही कर लेता हूं। क्या आपको अब मैं नहीं दिखाई दे रहा? ठीक है, पता है मैं आपको काहे दिखाई नहीं दे रहा? पता है मैं आपको काहे दिखाई नहीं दे रहा? क्योंकि मैंने अपने आसपास की सारी लाइट्स को ऑफ कर दिया है, ठीक है, क्योंकि मैंने आसपास के सारे प्रकाश स्रोत को बंद कर दिया, ठीक है। एक सेकंड मैं लाइट ऑन करके आता हूं, ठीक है, मैं लाइट ऑन करके आता हूं और फिर मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि क्या अब मैं आपको दिखाई दे रहा हूं? ठीक है, सवाल यह है कि क्या अब मैं आपको दिखाई दे रहा हूं?
क्या अब मैं आपको दिखाई दे रहा हूं? आप बोलोगे हाँ सर, अब आप मुझे दिखाई दे रहे हो। पता है अभी हमने पूरे कमरे की लाइट्स को ऑफ कर दिया था। हाँ, हमने क्या कर दिया था? पूरे कमरे की लाइट्स को ऑफ कर दिया था, और हमने लाइट ऑन करी तो हम दिखाई देने लगे। अरे सर, ये तो गड़बड़ हो गई, ये तो परेशानी हो गई। जैसे ही लाइट आई तो आप दिखने लगे। मिरेकल मिरेकल मिरेकल। लाइट नहीं थी तो आप नहीं दिख रहे थे। तो लाइट वही होता है जिसके कारण तुम आसपास की चीजों को देख सकते हो। अरे प्रकाश वही होता है जिसके कारण तुम आसपास की चीजों को देख सकते हो। तुम्हारे आसपास मैं हूं, क्या मैं तुम्हें दिखाई दे रहा हूं? हाँ, किसके कारण दिखाई दे रहा हूं? प्रकाश के कारण। ठीक है, पता नहीं अभी तो कुछ देर पहले मैं दिखाई। तो भाइयों और भाइयों की प्यारी प्यारी बहनों, मैं आपसे कह रहा हूं कि प्रकाश के कारण आप आसपास की वस्तुओं को देख सकते हो। अगर रात हो जाती है तो रात को प्रकाश नहीं रहता, ठीक है, और जब प्रकाश नहीं रहता तो हम आसपास की वस्तुओं को नहीं देख सकते। ठीक है, अब एक छोटा सा सवाल हां या ना में जवाब देंगे। ठीक है, अभी मैं पोल भी करा सकता था। कारण क्या है कि हमारी दो जगह क्लासेस जा रही हैं, एक बार YouTube पर जा रही है और एक बैच पर भी जा रही है, तो दोनों जगह कॉमन पोल कराने के लिए दिक्कत हो रही थी। तो मैं पोल कराऊंगा सिर्फ YouTube वाले बच्चों से, और बैच वाले बच्चों अभी अपन पोल मतलब चलता है यार, अपन तो रोज साथ रहेंगे। YouTube वाले बच्चे सिर्फ आज ही मेरे साथ हैं। ठीक है, मतलब जो बैच में आएंगे वो तो मेरे साथ ही है, तो आप पोल YouTube वाले बच्चों से। सुनो, एक छोटा सा सवाल, अगर है हिम्मत तो यस और नो में जवाब देना। अगर है तुम में इतनी हिम्मत तो यस और नो में जवाब दीजिए कि क्या तुमको प्रकाश दिखाई देता है? सवाल इतना है, क्या तुमको प्रकाश दिखाई देता है? सवाल इतना है, जल्दी से आंसर दीजिएगा जब तक मैं अगले पेज की तरफ बढ़ रहा हूं। हैं? हाँ या ना में जवाब देना। क्या आपको प्रकाश दिखाई देता है? हाँ या ना में जवाब देना। हिम्मत ही नहीं है, डर गए डर गए डर गए। कुछ बच्चे यस बोल रहे हैं, कुछ बच्चे न बोल रहे हैं। हमें फर्क नहीं पड़ता, जमाना हमारे बारे में क्या कहता है, हम तो गलत जवाब देंगे। हाँ, हम तो यस भी बोलेंगे और हम तो नो भी बोलेंगे, जो सही होगा वो तुक्का लग जाएगा। इतना पिटाई करूंगा मैं तुम्हारी, इतनी पिटाई करूंगा मैं। अरे प्रकाश किसको दिखाई देता? प्रकाश किसी को नहीं दिखाई देता, लेकिन प्रकाश के कारण हर चीज दिखाई देती है। तुमको यहां रास्ते में प्रकाश दिखाई दे रहा है? नहीं। अरे तुमको रास्ते में प्रकाश दिखाई दे रहा है? नहीं। अरे प्रकाश नहीं दिखता, प्रकाश नहीं दिखता, लेकिन प्रकाश के कारण सारी चीजें दिखती हैं। ठीक है, लाइट दिखती है, वो बात बोलना सर हमारे यहां तो ट्यूबलाइट लगी है, हमें है। लाइट के कारण सारी चीजें दिखती हैं, प्रकाश के कारण सारी चीजें दिखती हैं। हाँ, दिमाग को ये देखो, ये दिख रहा है तुमको प्रकाश का परिवर्तन। आज मैं वही पढ़ाने वाला हूं तुमको। और अगर कोई मेरे घने वालों से जला ना, ठीक है, ये मेरे घने वालों से अगर किसी को जलन हुई ना, किसी को जेलिस फील हुई ना, ओके, ठीक है, मैं आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूं, ध्यान से समझना। प्रकाश क्या है? देखो, आज की क्लास में हम प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे बेटा, प्रकाश क्या होता है, और उसके बाद हम प्रकाश की प्रकृति के बारे में भी पढ़ेंगे। मतलब कुछ बातें नेचर ऑफ लाइट के बारे में, कुछ प्रदीप्त वस्तु के बारे में, कुछ अप्रदीप्त वस्तु के बारे में, और भी ढेर सारी चीजें। देखो भैया, यहां पर अभी तो देखो हम टेक्नोलॉजी में आ गए। ये लो भाई, तुमको एक प्रकाश स्रोत दिखा देता हूं। ये दिख रहा है, ये दिख रहा है लाइट, ये दिख रहा है, इस टॉर्च से लाइट आ रही है। इस लाइट के कारण भी हमें चीजें दिखाई देती हैं, इस लाइट के कारण भी हमको है। मेरे घने बालों पे जलते हो तुम लोग? हाँ, इतने घने बाल हैं। हाँ हाँ यार, सॉरी, तुम लोग मजाक करते हो यार। हाँ यार, ओके सॉरी, मेरे बाल खराब हो गए थे। ठीक है, हाँ, तो मैं वापस आ गया। तो देखो भैया, आप देख पा रहे हो, ये टार्च है। इस टार्च के कारण कुछ चीजें हमको दिखाई दे रही हैं। ठीक है, टार्च क्या होता है? जिससे हमको क्या मिलता है? प्रकाश मिलता है। टार्च क्या होता है? जिससे हमको क्या मिलता है? प्रकाश मिलता है। अभी तुमको दिखाया टार्च, अभी तुमको दिखाया टार्च। तो प्रकाश को देखने के लिए, मन माफ करना, वस्तुओं को देखने के लिए प्रकाश की जरूरत होती है। अब प्रकाश हमको मिलेगा कहां से? किसी ना किसी चीज से हमको वस्तु, हमें किसी ना किसी चीज से हमें को प्रकाश मिलता है। ये सारी बातें अभी हम पढ़ेंगे, रुको, अभी सब सिखाएंगे एक एक करके। अब देखो, कुछ विचित्र से लोग इस दुनिया में आए थे। सुनना मेरी बातों को, बहुत बड़ी बात छुपी हुई है। ठीक है, कुछ विचित्र से लोग, है ना, कि कुछ विचित्र से लोग इस दुनिया में आए थे जो कि प्रकाश को ही खा जाते थे। हाँ, प्रकाश को ही खा जाते थे। क्या नाम था? हाँ, तो हम, तो ऐसा मत करना कि भूख लग रही तो आके करके खड़े होगा, पेट भर जाएगा। नहीं, प्रकाश के कारण हम आसपास की चीजों को देखने, प्रकाश के कारण हम आसपास की चीजों को देखने का काम करते हैं, प्रकाश को खाने का काम नहीं करते। ठीक है, अगर तुम प्रकाश को खाने का काम करते हो तो हैला जादू, माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है माँ। ठीक है, ये जादू है। ठीक है, चलिए और बातें करते हैं। हाँ,
सर देखो जलते हो मेरे घने बालों से, मुझको पता था सर आपके इतने घने बाल हैं, हाँ नजर उतरवाना पड़ेगी मुझको आज, हाँ ओके आगे बढ़ते भैया, है ना, आगे बढ़ते हैं। आप देखो हमारे लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या होता है? ऐसे नजारे देखने बड़े प्यारे लगते हैं ना मुझको बहुत। अभी गर्मियों के समय में अक्सर इस तरह के नजारे दिखाई देते हैं, सर्दी आने वाली है ना तो बारिश आने वाली है, अक्सर इस तरह के नजारे दिखाई देते हैं। हमारे लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? पता है? अच्छा सर हम तो खाते हैं धूप, हमको तो पता ही नहीं है, हम तो जादू हैं। हाँ यही बोलोगे ना, हम तो जादू हैं भैया। इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में, इस संसार में हमारा पूरा आकाश गंगा है ना, आकाश गंगा मतलब जितने भी ग्रह हैं, जितने भी तारे हैं, उन सभी ने मिलकर आकाश गंगा का निर्माण किया है। तो है ना, तो याद रखना जितने भी प्रकाश के स्रोत है ना, उनमें से सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सन। अभी तक इससे ज्यादा ऊर्जा, प्रकाश तो साइड में रख दो, ऊर्जा भी अभी तक हमें पता नहीं, हो सकता किसी और के पास हो, कोई सबूत गवाह नहीं है, लेकिन इसके लिए सबूत गवाह है। तो बेटा इस संसार में, इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ा, ठीक है, इस संसार में, इस ब्रह्मांड में प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है बेटा? सन है। ठीक है, याद रखना, बहुत प्यारी प्यारी बातें सिखाऊंगा। अगर आपसे कोई भी महाशय, मेरे जैसा कोई भी व्यक्ति पूछ ले कि तुम्हारे पास प्रकाश कहां से आता है, प्राकृतिक नेचुरल प्रकाश कहां से आता है, तो सन से आता है, सूर्य से आता है बेटा। ठीक है, याद रखना मेरे बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो अक्सर पूछी जाती हैं। चलिए आगे। अब सवाल यह है कि प्रकाश है क्या? सवाल यह है कि प्रकाश, तो प्रकाश वह कारक है जिसके कारण हम वस्तुओं को देख सकते हैं। याद करिए, थोड़ी देर पहले आपको बताया था, अंधेरा करके बताया था। जब अंधेरा कर दिया था तो आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, अंधेरा कर दिया था तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जैसे ही लाइट ऑन करिए हम तुमको दिखाई देने लगा। अब ये मत कहना कि सर आप तो लाइट ऑन होने के बाद भी दिखाई नहीं देते। वो डंकस सर है ना, वो बहुत मजाक उड़ाते मेरा। अभी कूलर के सामने खड़ा कर दूंगा ना तो उड़ जाएंगे वो। डंकस सर को जानते हो ना? हाँ, वो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री वाले तो पंकज सर है, मैं तो डंकस सर की बात कर रहा हूं। हाँ, तो बेटा जब प्रकाश के कारण आप आसपास की वस्तुओं को देख पाते हो, इस बात का ध्यान रखना। भैया कोई मैसेज आया है? क्या मैसेज आया है? सर स्लाइड मैप मैं आपको मैसेज कर रहा हूं, जिसने मुझे मैसेज भेजा। ठीक है, हाँ चलो आ गया भैया। कंपनी मतलब हमारी टीम जो होती है ना, वो एक एक बच्चे का ध्यान रखती है। किसी बच्चे ने बोला होगा हमारे पास मैसेज आ गया, तो अब आप सोचो कितना ज्यादा ध्यान रखा जाता है आपको। शायद ही इस संसार में, इस ब्रह्मांड में कोई और ऐसे जगह होगी, एक बच्चे ने कमेंट करा तुरंत आंसर दे दिया। ठीक है, तो देखो बेटा, अब देखो कोई भी वस्तु हमको दिखाई कैसे देती है, कोई भी वस्तु हमको दिखाई कैसे देती है, हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। छोटा सा एक्सपेरिमेंट है बेटा, कोई बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट नहीं है, बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर, आप इसे स्वयं भी कर सकते हो। ठीक है, अब देखो बेटा, मैंने रूम में अंधेरा कर दिया, बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है। अब देखिए मेरे हाथ में एक चश्मा है, आपको चश्मा दिखाई नहीं दे रहा होगा। ठीक है, अभी आपको इसकी छाया जरूर दिखाई दे रही होगी, शेडो दिखाई। अभी चश्मा हम देखेंगे कैसे, ये देखिए टॉर्च मार दिया हमने। ठीक है, तो वैसे ही काले कलर का चश्मा है। ठीक है, तो ये चश्मा आपको दिखाई देने लगा ना बेटा। ठीक है, चश्मा आपको दिखाई देने लगा, तो देखो क्या हुआ, सुनना ध्यान से। ये इससे लाइट निकली, मैं भी देख सकता हूं, ये लो भाई मैं भी देख सकता हूं, ये देखो फिजिक्स वाला भी आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो जब भी किसी वस्तु से प्रकाश टकराता है, तो टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, तब जाकर हमको आसपास की वस्तुएं दिखाई देती है। मेरी बात को ध्यान से समझना, जब भी किसी वस्तु से प्रकाश टकराता है तो टकराकर हमारे आंखों तक पहुंचता है, तभी जाकर हमको आसपास की वस्तुएं दिखाई देती हैं। जब मैं छोटा बच्चा था, बड़ी शरारत करता था, तो मेरे को एक ही पेंटिंग बनाना आती थी, शायद तुम लोगों ने भी जीवन में बनाई हो। ठीक है, ऐसे चिड़िया चिड़िया बना देता था, ऐसे सन बना देता था। ठीक है, अब देखो यहां पर लगा हुआ है एक पेड़। ठीक है, ये पेड़ थोड़ा सा बल्ब जैसा हो गया। ठीक है, लेकिन यहां पर लगा हुआ है एक पेड़। ठीक है, अब यहां पर खड़े हुए हैं हमारे एक मित्र। ठीक है, अब सवाल यह है कि ये जो पेड़ है, ये पेड़ हमको दिखाई क्यों दे रहा है? तो सन से लाइट आती है, टकराती है, और टकराकर हमारी आंखों में प्रवेश करती है, तब आपको आसपास की वस्तुएं दिखाई देती है। सच बताना किस बेटा, स्लाइड में अभी नहीं आएगा। ठीक है, जो बैच के बच्चे हैं उनको डाउट देखने में आज थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, अपडेट हो रहा है, टीम इज वर्किंग ऑन इट। मेरे पास भी टीम का यही मैसेज आया हुआ है। ठीक है, ओके, हाँ, तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि शायद आपने जीवन में ऐसी पेंटिंग कभी ना कभी बनाई होगी। तो जब भी प्रकाश किसी वस्तु से टकराता है
और टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है तो तब हमको वो वस्तु दिखाई पड़ती है। इस बात का ध्यान रखना, प्रकाश जब भी किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचेगा तभी आपको वो वस्तु दिखाई देती है। मैं आपको और भी उदाहरण दिखा सकता हूं। देखो बेटा, इमेजिन करो ये प्रकाश यहां से टकराकर मेरी आंखों तक पहुंच रहा है, मैंने अपनी आंखों पर ऐसा लगा दिया, अब प्रकाश मेरी आंखों तक नहीं पहुंच पा रहा, इसके कारण मुझे आसपास की वस्तुएं दिखाई नहीं दे रही। और एक बात और, जनता माफ नहीं करेगी जिसने मेरे इस पेड़ को जलेबी कहा तो, ठीक है, जनता माफ नहीं करेगी बेटा जिसने इस पेड़ को जलेबी कहा तो। याद रखना ये जलेबी नहीं है, ये पेड़ है, ठीक है, पेड़ है मेरे बच्चे, ठीक है। अब देखो कुछ और बातें, प्रकाश जो है ना बेटा हमेशा सीधा चलता है, ठीक है, प्रकाश हमेशा कैसे चलता है, सीधा चलता है, ठीक है। एक गाना है, इधर चला मैं उधर चला जाने कहां मैं किधर चला, अरे सीधा चला। तो प्रकाश कैसा चलता है, सीधा चलता है, ठीक है। प्रकाश कैसा चलता है, सीधा चलता हमेशा। देखो उदाहरण के लिए बेटा समझना ध्यान से, एक छोटी सी बात है ना, उदाहरण के लिए हमारे पास ये सन है, ठीक है, तो सन से चारों ओर प्रकाश निकलता है, प्रकाश यहां भी 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 जाता है, प्रकाश यहां भी जाता है, प्रकाश यहां भी जाता है, प्रकाश हर जगह जाता है, चारों तरफ जाता है, ठीक है। लेकिन प्रकाश सदैव कैसा जाता है, सीधा। अब ऐसा तो नहीं हुआ कि भैया प्रकाश का मन करा ऐसे घूम के ऐसे घूमता हुआ, ऐसे घूमता हुआ, ऐसे घूमता हुआ, ऐसा नहीं, प्रकाश सदैव कैसा चलता है, सीधा चलता है, ठीक है। प्रकाश सदैव कैसे चलता है, इसके लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, हम बस समझते हैं, ठीक है। चलिए, आपका दोस्त है ना, आप जिस गोला से आए उस दोस्त का नाम है धूप, आप क्या खाते हो, धूप, है ना, धूप खाने वाला दोस्त है ना जादू, तो जादू के गोला पर भी प्रकाश आता है। एक छोटी सी बात समझ आना, है ना, एक छोटी सी बात का जब आई आंसर आ रहे हैं, अरे ये हुआ भाई, आई लव यू बेटा, हरी ने मुझे लव यू कहा, आई लव यू बेटा, ठीक है, लव यू मेरे प्यारे बच्चे, आप लोग कितने प्यारे हो। हाँ तो ठीक है, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, अरे यार ये क्या हो रहा है, तो मैं आपसे क्या कह रहा था, कुछ कह रहा था यार भुला दिया। हाँ, तो जादू किस गोला पर रहता है, तुम्हारे अड़ोस पड़ोस में रहता होगा कहीं पर, ठीक है। जब जादू तुम्हारे अड़ोस पड़ोस में, हम तो पृथ्वीवासी हैं, हमारे कुछ बच्चे यहां पर पृथ्वीवासी है, तो पृथ्वी पर रहने वाले जो बच्चे हैं ना, उन बच्चों को तो सांस लेने के लिए वायु उपस्थित है। हाँ, लेकिन जादू को सांस लेने के लिए वायु नहीं है, जादू सांस नहीं लेता। क्यों नहीं लेता, क्योंकि हमारे पास, हम पूरे सौर मंडल में हम पृथ्वीवासियों के पास ही वायुमंडल है, तो वायुमंडल में तो हम सांस ले लेते हैं। अच्छा, तो धूप तो हमारे यहां भी आ रही है, धूप तो उसके गोला पर भी जा रही है, हमारे पास तो वायु है, उसके पास तो वायु भी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी तो धूप जा रही है। तो तमाम सबूत और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए फैसला यह लिया गया कि अगर वायु एक माध्यम हो गया, प्रकाश को एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए वायु मिल गई तो बहुत खुशी की बात है, और अगर वायु नहीं मिली तो भी खुशी की बात है। सुनना ध्यान से, प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए, फिर से सुनना, प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए माध्यम मिल गया तो बहुत खुश है वो, और नहीं मिला तो भी बहुत खुश है। तो याद रखना, प्रकाश को, यह ऑब्जेक्टिव बहुत बार पूछा जाता है, प्रकाश को एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है बेटा, याद रखना, ठीक है। मिल जाएगा तो बहुत खुशी है, और नहीं मिलेगा तो भी बहुत खुशी है। चलिए सुनना, ये तीसरे पॉइंट को अभी मैं नहीं समझा रहा हूं, इसका टॉपिक अभी आगे आएगा तब समझाऊंगा। मेरे प्यारे बच्चे, ये बहुत बड़ी बात है। आप लोग जब तक एक काम करिएगा, इस वैल्यू को पढ़िएगा, 3, हिंदी में लिख दूं, ठीक है, इस वैल्यू को पढ़िएगा 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर इन 1 सेकेंड, ठीक है। प्रकाश पता है 1 सेकेंड में इतने मीटर चल जाता है, कितने मीटर, इतने मीटर चल जाता है। आप पढ़िए ऐसे, कितने मीटर चल जाता है ना। अगर हम किलोमीटर की बात करें तो 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में चल जाता है। आप सोचो, मैं बताया अभी हूं कन्याकुमारी में, ठीक है, मैं अभी हूं कन्याकुमारी में, ठीक है, मैं अभी हूं कन्याकुमारी में, इमेजिन करना अभी मैं कन्याकुमारी पर हूं, और तुम लोग मान लो, है ना, यूपी में हो, तो लगभग कन्याकुमारी से यूपी की जो दूरी है 1000 किलोमीटर मान लेते हैं। कितनी मान लेते हैं, 1000 किलोमीटर। और इस 1000 किलोमीटर को ट्रैवल करने के लिए मुझे करीबन 24 घंटे लगे हैं। इमेजिन, वैसे तो ज्यादा दूरी है, मैं सिर्फ कल्पना बोल रहा हूं, कितने घंटे लगे, 24 घंटे लगे हैं। और जब 24 घंटे यहां पर मैं इतनी दूरी तय कर रहा हूं, तो सोचो प्रकाश कितना तेज चल रहा है। जब मैं बोल रहा हूं 1 सेकंड, इतनी दूर में वो 3 लाख किलोमीटर चला जाता है।
जब मैं फिर से बोल रहा हूं ना, 1 सेकंड, जितनी देर में मैंने 1 सेकंड बोला ना, वो 3 लाख किलोमीटर आगे चल जाता है। मेरे को तो 1000 किलोमीटर चलने में 24 घंटे लग रहे थे। तो इस संसार में, इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में अभी तक ढूंढी गई सबसे तेज चीज क्या है? प्रकाश। हाँ, इससे तेज अभी तो कुछ नहीं है ना। और मैं बताऊं, आइंस्टीन सर और न्यूटन सर कहते हैं, उनके खोज के अनुसार, उनकी जानकारी के अनुसार प्रकाश से तेज कुछ भी नहीं हो सकता। अगर प्रकाश से तेज कुछ हो जाएगा ना, तो आप पास्ट में भी जा सकते हो, आप भूतकाल में भी जा पाओगे और आप भविष्य में भी जा पाओगे। अगर कोई भी वस्तु प्रकाश से तेज चलने लगेगी ना, तो आप, जब आप फर्स्ट क्लास में थे, आप अपने आप को देख कर आ पाओगे, और जब आप 100 साल के हो जाओगे, आप तब भी देख कर आ पाओगे। मतलब ऐसा कहते हैं। बहुत सारी अलग अलग थ्योरी है, लेकिन प्रकाश से तेज कुछ भी नहीं है मेरे बच्चे, याद रख। अभी तक तो नहीं है, भविष्य का हम कुछ नहीं कह सकते बेटा, क्योंकि आपको पता है विज्ञान दिन ब दिन नई नई खोजें कर रहा है। आने वाले समय में भाई हो सकता है तुम प्रकाश से तेज निकल जाओ, तुम 10 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से निकल जाओ, वो कर सकते हो। आई लाइक यू सर। ओहो, आई लाइक यू टू कुलदीप। विवेक कह रहा है कि मैं खोज करूंगा। बढ़िया, करो, हम तो चाहते हैं कि कोई हमारा बच्चा भाई साहब अच्छी खोज करे। गोलू बेटा, वीडियो धुंधली नहीं दिख रही है, सब कुछ यहां से ठीक है, एक बार आप रिफ्रेश करो, ठीक है। याद रखना, प्रकाश से तेज कुछ भी नहीं है मेरे बच्चे। एक यहां पर आपको ये चीज समझ आए तो ही दिमाग लगाना, नहीं आए तो बिल्कुल मत लगाना, ठीक है, क्योंकि ये क्लास 12th का टॉपिक है। अभी सिर्फ हम यहां पर सीख रहे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब देखो बेटा, पहली बात तो प्रकाश प्राकृतिक है, ठीक है। पहली बात तो प्रकाश क्या है बेटा? प्राकृतिक है। इसको तुमने नहीं बनाया, इसको मैंने नहीं बनाया, इस दुनिया में पहले से प्रेजेंट है, ठीक है। जब से ये दुनिया बनी है, जब से ये सौरमंडल बना है, तब से प्रकाश है। और अभी रिसेंट की खोजों के अनुसार ऐसा पता चलता है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, रिसेंट की खोजों के अनुसार ऐसा पता चलता है कि प्रकाश एक प्रकार के विद्युत चुंबकीय तरंग है। मेरे बच्चे, थोड़ा सा टफ है, मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आपको समझ आए तो ही समझना, ठीक है, वैसे आपको आ जाएगा। प्रकाश एक प्रकार के विद्युत चुंबकीय तरंग है, जिसमें विद्युत क्षेत्र भी होगा। विद्युत क्षेत्र मतलब थोड़ा सा करंट वाली भी होगा, और थोड़ा सा मैग्नेटिक वाली वेव्स भी होंगी। तो इन दोनों की वेव्स जब आप 11th 12th क्लास में आओगे, तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। देखो, मैंने आपको विद्युत चुंबकीय तरंगें आपको क्यों बताई, तुमको क्या लगता है, ठीक है, तुमको क्या लगता है बेटा? देखना, सुनना ध्यान से, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, विद्युत चुंबकीय तरंगे। तुमको क्या लगता है सन बहुत फ्री है? तुमको क्या लगता है सन बहुत फ्री है? मैं आपको आज बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं, ठीक है, मैं आपको बहुत जरूरी बातें बता रहा हूं। सन बहुत फ्री है? नहीं, सन बहुत फ्री नहीं है। सन के पास कोई काम नहीं है कि वो सिर्फ तुम्हें देखने के लिए रोशनी दे रहा है। तुम्हें क्या लगता है कि सन सिर्फ तुम्हें देखने के लिए रोशनी दे रहा है? बिल्कुल भी नहीं। सन हमें और भी चीजें देता है। देखो, एक एक करके नाम बता रहा हूं, सुनना ध्यान से। पहला, सन से हमारे पास आती है गामा किरणें। ये गामा लिखा हुआ है, वाई मत पढ़ना। हाँ, ये कौन सी है? गामा किरणें। सन से डायरेक्टली गामा किरणें आती हैं, जो कि बहुत खतरनाक होती हैं। आपने जीवन में कभी पढ़ा होगा, हमारी वायुमंडल की ऊपरी 30 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन परत उपस्थित है। और ओजोन क्या करती है ना, हमारी 30 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन परत उपस्थित है। और ओजोन क्या करती है? याद करो, ओजोन क्या करती है? ओजोन क्या करती है बेटा? सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से हमारी सुरक्षा करती है। उन किरणों में एक गामा किरणें भी होती हैं। ईश्वर ना करे, मैं कान पकड़कर माफी मांग रहा हूं, मुझे ऐसे शब्द बोलना पड़ते हैं बेटा। अगर कोई व्यक्ति डायरेक्ट इन गामा किरणों के कांटेक्ट में आता है, तो उसे डायरेक्टली कैंसर हो सकता है, ठीक है, खतरनाक होती हैं। अब दूसरा, अरे बहुत बार तुमने नाम सुना होगा एक्स किरणें। अब एक्स सुनकर अपने एक्स को याद मत कर लियो। एक्स किरणें मतलब जिससे एक्सरे होता है ना, एक्सरे टूटी हड्डियों का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। तीसरा, जिसको यूवी किरणें बोलते हैं, पराबैंगनी किरणें भी बोला जाता है जिसको, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं बेटा? पराबैंगनी किरणें। अच्छा देखो, हम लोग बहुत देसी लोग हैं भाई, मैं तो बहुत देसी हूं और मैं बहुत सामान्य परिवार का हूं। मैं बहुत ही सामान्य परिवार का हूं। हमारे घरों में अक्सर देसी चीजें होती हैं, जैसे कि जैसे कि अभी सर्दी के समय में हम रजाइयां निकालेंगे, रजाइयां पैक करके रख देते हैं, तो रजाइयों में से स्मेल आने लगती है, रजाइयों में से अजीब सी स्मेल आने लगती है। तो हमारी मम्मी क्या करती है, उसे धूप में रख देती है। पता है उसके पीछे एक बहुत बड़ी फिजिक्स छुपी हुई थी, जिसको हम बहुत देर में समझ पाए। अच्छा, किसी चीज पर, ठीक है, किसी चीज पर अगर फफूंद लग जाती है, किसी चीज पर फंगस हो जाता है, तो उसे हम धूप पे रख देते हैं। पता क्यों? क्योंकि सन से आती हैं पराबैंगनी किरणें। और ये पराबैंगनी किरणें क्या करती हैं, है ना, पराबैंगनी किरणें क्या करती हैं? पराबैंगनी किरणें छोटे छोटे बैक्टीरिया को मारने का काम करती हैं, ठीक है। एक्स रे, यूवी रे, पराबैंगनी किरणें। चौथा, अवरक्त किरणें।
ठीक है, इसका उपयोग आपने अंधेरे में फोटोग्राफी करने के लिए किया होगा। अंधेरे में एक कार्टून आता है, नहीं कार्टून तो नहीं, एक चैनल पर एक आदमी आता है, क्योंकि मैं यहां पर नाम नहीं ले सकता क्योंकि ये एक प्लेटफॉर्म है, एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, तो यहां पर नाम लेना सही नहीं रहेगा। एक आदमी आता है जो कभी सांप खा जाता है, जो कभी बिच्छू खा जाता है, जो कभी क्या क्या खा जाता है, मैं नाम भी नहीं ले सकता, ऐसी चीजें खा जाता है। वो कभी कभी जंगलों में रातों में रुकता है। जब जंगलों में रातों में रुकता है ना, तो वो रात में अपने फोटोज वीडियो बनाता है। और पता है, रात में जब हम फोटो वीडियो बनाते हैं तो अवरक्त किरणों की सहायता से उपयोग करते हैं। चलिए आगे समझना। अब इसके बाद हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जिसको बोलते हैं दृश्य प्रकाश। ठीक है, क्या बोलते हैं भाइयों बहनों? दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश मतलब, अभी रुक जाओ, इसको तो मैं सबसे आखिर में बताऊंगा, दृश्य प्रकाश। इसके बाद सुनना, सन से उच्च रेडियो तरंगे आती हैं। ठीक है, उच्च रेडियो तरंगे और दीर्घ रेडियो तरंगे। ठीक है, हाई रेडियो वेव और लो रेडियो वेव, जिनको हर्ट्जियन वेव्स भी कहते हैं, लेकिन अभी आपको सिर्फ जानकारी के लिए सिखा रहा हूं। ठीक है, और निम्न रेडियो तरंगे। ठीक है, निम्न रेडियो तरंगे। ठीक है बेटा, अब सुनना, हम इसमें से इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? ठीक है, इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ेंगे? सिर्फ और सिर्फ प्रकाश के बारे में। पता है प्रकाश कब से प्रेजेंट था? जब से ये दुनिया बनी है तब से प्रेजेंट था, लेकिन प्रकाश की खोज प्रकाश की खोज अंकल ने 1666 में की। हाँ पता है, उन अंकल का नाम जो मुझे बताएगा वो उसको मैं दूंगा अभी 5 करोड़ रुपए। ठीक है, उसको मैं दूंगा। बेटा उज्जवल कुमार का सवाल है कि विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है। उज्जवल बेटा ये 12th क्लास का टॉपिक है, मैं तुमको छोटा सा बेसिक बता देता हूं। ऐसी तरंगे जिसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों लंबता होता है। ठीक है, क्योंकि अभी आपको बहुत आवश्यकता नहीं है उसे पढ़ने की, सिर्फ इतना याद रखो कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। ठीक है, हम 12th क्लास में पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, तब आपको पता चलेगा। ठीक है, चलिए बताइए, दृश्य प्रकाश को खोजा किसने होगा? दिमाग लगाइएगा। यूट्यूब पर भी हम देखते हैं बच्चे क्या आंसर दे रहे हैं। दृश्य प्रकाश को खोजा किसने होगा? ठीक है, हाँ न्यूटन। ठीक है, न्यूटन। अब न्यूटन भैया एक दिन बोर हो रहे थे। एक दिन उनके बाबू ने थाना नहीं खाया था। जब उनके बाबू ने थाना नहीं खाया तो उन्होंने सोचा कि अब मैं थाना नहीं खा रहा हूं तो मैं मेरे बच्चों को भी थाना नहीं खाने दूंगा, मैं कुछ नई चीज खोज दूंगा। तो उन्होंने प्रकाश को खोज दिया। ठीक है, तो न्यूटन ने 1666 में प्रकाश की खोज की। शब्द को याद रखना, प्रकाश की खोज की, मतलब प्रकाश पहले से ही इस दुनिया में प्रेजेंट था। प्रकाश पहले से ही इस दुनिया में प्रेजेंट था। न्यूटन सर ने क्या की है? सिर्फ और सिर्फ उसकी खोज की। तो मेरे बच्चे, सूर्य से गामा किरणें भी आती हैं, एक्स किरणें भी आती हैं, पराबैंगनी किरणें भी आती हैं, अवरक्त किरणें भी आती हैं, दृश्य प्रकाश भी आता है, उच्च रेडियो तरंगे भी आती हैं, निम्न रेडियो तरंगे भी आती हैं। इसका उपयोग है ना एक जगह से दूसरी जगह तक सिग्नल भेजने के लिए कम्युनिकेशन में, और इसका उपयोग टेलीविजन सिग्नल के ट्रांसमिशन में किया जाता है। ठीक है, हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ दृश्य प्रकाश के बारे में। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ यही देख सकते। अब इस क्लास का कोई भी व्यक्ति मुझे बता दे कि उसने गामा किरणें देखी है, नहीं देखी? क्या उसने एक्स किरणें देखी है? नहीं देखी। ठीक है, एक्स किरणें देखी है, नहीं देखी? 7 करोड़ दो। क्यों दूं मैं 7 करोड़? मैंने तो बोला ही नहीं 7 करोड़ देने का। मैंने बोला, मैं क्यों बोलूंगा तुमको 7 करोड़ देने का यार? मेरे पास खुद नहीं है 7 करोड़, मैं तुमको क्यों बोलूंगा? हाँ, मैं क्यों बोलूंगा तुमसे 7 करोड़? झूठ बोलते हो। हाँ, मैं क्यों बोलूंगा 7 करोड़ देने का? है ठीक है। अब देखिए, प्रकाश सदैव सीधा चलता है। प्रकाश सदैव कैसा चलता है? सीधा चलता है। ठीक है, प्रकाश सदैव कैसा चलता है? सीधा। चाहे तात्या बिच्छू हो या एनाबेला हो, है चाहे तात्या बिच्छू हो या फिर एनाबेला हो, इनको भी प्रकाश अगर दिखाई देता होगा तो कैसा दिखाई देता होगा? सीधा ही चलता हुआ दिखाई देता होगा। ठीक है, क्योंकि प्रकाश हम सभी के लिए एक जैसा है। ठीक है, प्रकाश हम सभी के लिए एक जैसा है। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए, प्रकाश स्रोत क्या होते हैं? सिंपल सी सवाल का जवाब इतना सा, जिन जिन से प्रकाश मिलेगा वो सभी प्रकाश स्रोत कहलाएंगे। सिंपल सी बात है। फिर से बोला, मैंने कब झूठ बोला यार? 100 करोड़ मिला। मैंने कब बोला तुमसे कि मैं 7 करोड़ दूंगा? हाँ हाँ, मैंने तो नहीं बोला। बेटा प्रमोद दुबे, बेटा अभी कुछ नोट मत करो, ये सारे नोट्स आपको मिलेंगे बेटा, और आपको जब नोट्स मिलेंगे ना तो फिर आपको कोई जरूरत नहीं है अभी नोट करने की। ठीक है, ऑलमोस्ट हर एक टॉपिक में आपको लिखा हुआ दिख रहा है। ठीक है, हाँ, प्रकाश स्रोत क्या होता है मैं आपको बताऊं। हर वो चीज जिससे प्रकाश निकलता है प्रकाश स्रोत कहलाता है। जैसे
टॉर्च एक प्रकाश स्रोत है, दिख रहा, ये टॉर्च एक प्रकाश स्रोत है। और आपको बताता हूं और प्यारी प्यारी बातें, ये छाता एक प्रकाश स्रोत नहीं है ना। मेरे पास एक प्रकाश स्रोत रखा हुआ है, थोड़ा सा गर्म हो रहा है भाई, नहीं बहुत गर्म हो रहा है, मैं नहीं उठा पाऊंगा उसे, ठीक है। हाँ तो मेरी आंखों पर पड़ गया, ठीक है। तो भाई साहब जहां से प्रकाश मिलता है वो कहलाता है प्रकाश स्रोत। जहां से प्रकाश मिलता है ना बेटा, जैसे आप हमसे ज्ञान ले रहे हैं तो हम आपके लिए ज्ञान स्रोत होगा, हम आपसे ज्ञान लेंगे तो आप हमारे लिए ज्ञान स्रोत होगा, ठीक है, याद रखना। तो जिन जिन वस्तुओं से हमको प्रकाश मिलता है वह प्रकाश स्रोत कहलाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, क्लियर है। मैं अभी इमोशन में आकर लाइट उठाने चला गया था, क्या आपको प्रकाश स्रोत दिखाई देंगे, ठीक है, तो प्रकाश स्रोत दिखा देंगे, लेकिन भाई साहब लाइट थोड़ी सी गर्म हो रही थी तो हमने वापस रख दिया। चलिए, आपके आसपास अभी कोई प्रकाश स्रोत है ना, और कुछ देर पहले आपने बताया था कि इस संसार में सबसे बड़ा प्रकाश स्रोत है सूर्य, ठीक है, जिसको अगर मैं सन बोलूं तो ये मत बोलना सर हम हिंदी मीडियम के हैं सर हमको सन का मतलब नहीं पता, सर हम तो हिंदी मीडियम के हैं सर, कैसे पढ़ेंगे हम सन का मतलब, सर इसको तो सूर्य बोलिए, सर इसको तो भानु बोलिए, सर इसको तो भास्कर बोलिए, है ना, हमको पता ही नहीं है सर इसको तो हमको इंग्लिश में, इतना पिटाई करूंगा, ठीक है। तो भाई साहब आपके आसपास कौन कौन से लाइट सोर्स हैं, उन सभी का नाम मुझे अभी चैट्स में लिखकर बताइए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब देखिए, हम अक्सर इस तरह के प्रकाश स्रोतों का उपयोग करते हैं, जैसे बल्ब है ना, बल्ब हम घर में उपयोग करते हैं, ठीक है ना, हम बल्ब का घर में उपयोग करते हैं। दूसरा CFL, इसका भी हम घर में अक्सर उपयोग करते हैं बेटा, ठीक है, इसका भी हम घर में अक्सर उपयोग करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि ये हमको आसपास की चीजों को देखने में मदद करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। और अब देखो बहुत सारे टाइप के प्रकाश स्रोत संभव हैं। अब जैसे कि तुम लोग कभी कभी जाते होगे कैंडल लाइट डिनर पर, हाँ तुम लोग कभी कभी जाते होगे कैंडल लाइट डिनर पर, अरे मोमबत्ती के प्रकाश का भोजन, हिंदी में ये कहते हैं, मोमबत्ती के प्रकाश के भोजन पर जाते होगे तुम लोग कभी कभी। तो जब मोमबत्ती के प्रकाश के भोजन पर जाते हैं तो मोमबत्ती तो प्रकाश देता है? अरे लाइट बल्ब तो लगा होगा, प्रकाश स्रोत, अरे फ्लैश लाइट प्रकाश, अरे तुमको तो तारे भी प्रकाश देते हैं, हमको तो तारे भी प्रकाश देते हैं। जो तुम्हारे दिलों में आग लगी है वो भी प्रकाश देता है, हमारे दिलों में जो आग लगी है ना वो भी प्रकाश देता है। अरे सन तो हमें प्रकाश देता ही, तो हर वो चीज जो हमको प्रकाश देती है वो क्या कहलाती है? प्रकाश स्रोत। सुनना ध्यान से। हाँ सर मैं तो जाता हूं सर, मैं तो लालटेन डिनर पर जाता हूं। हाँ बेटा ममता बोलो, सुनिए। हाँ लालटेन डिनर पर जाता हूं, ठीक है। तो बेटा हर वो चीज जो हमको प्रकाश देती है प्रकाश स्रोत कहलाती है, बेटा याद रखना। ठीक है। सर हमारी किस्मत नहीं है, ऐसे कैसे कैसे कमेंट करते हो, शर्म ना आवे। ठीक है, अब देखो बेटा जिन वस्तुओं से प्रकाश निकलता है वह प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बहुत सारे उदाहरण दे दिए, अगर इस क्लास में कोई भी बच्चा मेरी क्लास को ध्यान से देख रहा है तो कृपया कर मुझको आंसर बताइएगा। क्या आंसर? कि इस संसार में सबसे तेज क्या है और उसकी गति क्या है। अगर आंसर नहीं दिया ना तो मैं तुम्हारे ऊपर गर्म वाली लाइट लगा दूंगा, मैं से आंखों के सामने तुम लाइट को देखते रहना बहुत देर तक। कौन बताएगा मुझको कि इस दुनिया में मैं जब तक पानी पीऊंगा, इस दुनिया में सबसे तेज क्या है, मैं जब तक पानी पी लूं। अरे सबसे तेज क्या है? सन सबसे तेज नहीं है। यू आर माई फेवरेट टीचर। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, लव यू लॉट मेरे प्यारे बच्चों। हे भगवान, हे भगवान उठा ले, हे भगवान उठा ले। सबसे तेज सन है, इतना मारूंगा मैं। अरे सबसे तेज सन कैसे हो सकता है? सन सबसे तेज प्रकाश है। और कितनी गति से चलता है, कितनी बार बताऊं कितनी गति से चलता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता है। अभी कुछ देर पहले बताया सन सबसे तेज कैसे हो सकता है? कहां से लाते हो इतना दिमाग? सन सबसे तेज हो ही नहीं सकता, प्रकाश होता है सबसे तेज है, सन सबसे तेज है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। कुछ और बातें, जैसे कि बेटा आपने ये अक्सर चीजें देखी होंगी, है ना, अक्सर आपने देखा होगा सन प्रकाश देता है, आग जहां लगती है वो प्रकाश देता है। अब ये सवाल बिल्कुल मत करना कि सर हमारे दिलों में आग लगी है, क्या हम अपने दिल को बाहर निकालेंगे तो क्या वो प्रकाश स्रोत की तरह बात करेगा? पिटाई कर दूंगा मैं। ठीक है, आगे सुनिएगा। फोन की स्क्रीन, ये भी तो एक प्रकाश स्रोत है। देखो बेटा फोन की स्क्रीन से लाइट निकलती है,
फोन की स्क्रीन ये भी तो एक प्रकाश स्रोत है, तो इससे भी प्रकाश निकलता है। अंधेरे में रजाई के अंदर देखते हो ना, ऐसे रील डाउन करके देखते होगे ना, तो ये भी एक प्रकाश स्रोत है, इससे भी प्रकाश निकल रहा है। और आरजीबी लाइट, अक्सर इस तरह की लाइट्स का उपयोग किया जाता है, कलरफुल लाइट्स होती हैं, अक्सर रेड ग्रीन ब्लू इस तरह की लाइट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखो, प्रदीप्त वस्तुएं, जिन जिन से प्रकाश निकलता है वह सभी प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। चलिए, अब ये थोड़ी सी गड़बड़ लिखी हुई है ऊपर, इसको मैं सही कर देता हूं बेटा, है ना, थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो जाता है। अब हम पढ़ रहे हैं अप्रदीप्त वस्तुएं। ठीक है बेटा, अंग्रेजी वाले बच्चे, जो भी अंग्रेजी का हो, प्रदीप्त वस्तु का मतलब होता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, चमकदार वस्तुएं। ठीक है, और अप्रदीप्त वस्तुओं का मतलब होता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। चलिए एक सेकंड, है ना, हम फिर से लाइट ऑफ करेंगे, है ना, हम फिर से लाइट ऑफ करेंगे। अब मुझे बताइएगा, क्या आपको ये स्क्रीन दिखाई दे रही है? ठीक है, क्या आपको ये स्क्रीन दिखाई दे रही है? आपको ये स्क्रीन दिखाई दे रही होगी, पता है क्यों? क्योंकि इसमें से लाइट निकल रही है। क्या आपको मैं दिखाई दे रहा हूं? नहीं। क्या आपको मैं दिखाई दे रहा हूं? नहीं, मैं आपको नहीं दिखाई दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझ में से लाइट नहीं निकल रही। क्या आपको फोन की स्क्रीन दिखाई दे रही है? आप बोलोगे हाँ सर दिखाई दे रही है। तो जिन जिन वस्तुओं से प्रकाश निकलता है वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहलाते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाते हैं, और जिन वस्तुओं से प्रकाश नहीं निकलता वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाते हैं। ठीक है बेटा, याद रखना इन सभी बातों को। बच्चे एक सेकंड का समय देना, कुछ गड़बड़ नहीं हो, टेक्निकल एरर। ठीक है, ओके ओके ओके, क्या आप सभी को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? मैं आ गया हूं वापस। अरे यार, मेरी किस्मत में ना जाने की और टेक्निकल इश्यूज हैं, एंड आई होप आप सभी मुझे सुन सकते होगे। सॉरी बच्चों, एक कुछ मिनट्स के लिए, आपकी 3-4 मिनट के लिए प्रॉब्लम हुई। वाईटी के बच्चों, आपकी क्लास भी स्टार्ट हो रही है, एंड आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है यूट्यूब पर। हेलो 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 हेलो, स्टार्ट हो गया बैच वाले बच्चों। सॉरी, मैं कान पकड़ के माफी मांगूंगा, आपके 2-3 मिनट खराब हुए। ओके क्या आप सभी को मैं, हाँ ठीक है, अब मैं आ गया हूं। माफी चाहूंगा बच्चों, आपके लिए 2-3 मिनट आपके खराब हुए। ठीक है, कुछ तकनीकी कारण हो गए थे, अचानक से मेरी क्लास अचानक से बंद हो गई थी, और मेरी किस्मत ही तकनीकी खराब है। तो मैं आपको कह रहा था बेटा, सुनिए, वापस फ्लो बनाते हैं, है ना, वापस अगेन फ्लो बनाते हैं। याद रखिएगा, मैं आपसे कह रहा था, हर वो चीज जो दिखाई देती है वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहलाती है, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। और जो मतलब हर वो चीज जो प्रकाश निकालती है, जो अपने में से प्रकाश निकालती है, उदाहरण के लिए मोबाइल की टार्च, उदाहरण के लिए मोमबत्ती, उदाहरण के लिए सूर्य, उदाहरण के लिए भाई साहब जुगनू। हम गांव में रहते थे पहले, है ना, कभी कभी गांव जाते थे, है ना, तो गांव में हम जुगनू को पकड़कर बहुत घूमते थे। जुगनू देखा होगा कभी ना कभी। जुगनू क्या करता है? अपने में से प्रकाश को निकालता है। ठीक है, तो हर वो वस्तु जिसमें जो प्रकाश निकालती है, अपने में से प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। और जिन वस्तुओं में से प्रकाश नहीं निकलता वो अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। एक मिनट बात सुनना, चाहे वस्तु प्रदीप्त हो चाहे वस्तु अप्रदीप्त हो, मेरी बात को ध्यान से सुनना, फिर से सुनना, चाहे वस्तु प्रदीप्त हो चाहे वस्तु अप्रदीप्त हो, अप्रदीप्त वस्तु पता है वो भी दिखाई देती है, और प्रदीप्त वस्तु भी हमको दिखाई देती है। उदाहरण, जीवन में उदाहरण हमारे लिए बहुत आवश्यक है। सवाल यह है कि क्या आप लोगों ने कभी सन देखा है? सवाल इतना सा है कि क्या आप लोगों ने कभी सन देखा है? आप लोग बोलेंगे हाँ सर, सभी आपने सन देखा होगा। देखो, हमारा जो गोला है ना, हमारे गोले का नाम क्या है? पृथ्वी। जीवन में आपने कभी ना कभी पृथ्वी देखी होगी, हमने कभी ना कभी पृथ्वी देखी है। पृथ्वी तक सन से प्रकाश पहुंचता है, पृथ्वी तक सन से प्रकाश पहुंचता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा सन। और आपको रात के समय प्रकाश कौन देता है? तो रात के समय प्रकाश हमको देता है भैया चंदा मामा।
ठीक है, रात के समय हमको प्रकाश कौन देते हैं? चंदा मामा। अब चंदा मामा और सन, अब सन तो हो गया भाइयों और बहनों प्रदीप्त वस्तु। सन क्या हो गया भाइयों और बहनों? प्रदीप्त वस्तु। सन क्या हो गया भाइयों और बहनों? प्रदीप्त वस्तु। और भैया सन क्या हो गया? अप्रदीप्त वस्तु। कौन सी वस्तु भैया? अप्रदीप्त वस्तु। सर आप गलत पढ़ा रहे हो, हमको तो रात को भी सन प्रकाश देता है भैया। सुन, कान खोल के सुन, है ना, कान खोल के सुन। अरे सन के पास स्वयं का प्रकाश है, सन के पास स्वयं का प्रकाश है भैया, सन के पास स्वयं का प्रकाश है। अगर सन नहीं होगा ना तो तुझको चंद्रमा दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये सूर्य से उधार लेता है प्रकाश। है, कहां से उधार लेता है? सूर्य से प्रकाश उधार लेकर चमकता है। तो वह वस्तुएं जो कि हमको डायरेक्टली दिखाई देती है, जिनके पास खुद का प्रकाश होता है, वह प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। और वह वस्तुएं जिनका खुद का प्रकाश नहीं होता, मून का एक बच्चा पूछ रहा सर मून का मतलब क्या होता है? कोई मुझको उसको इतनी इंग्लिश बताएगा कि व्हाट इज द मीन ऑफ मून? अरे भाई, अर्थ का मतलब पृथ्वी और मून का मतलब चंदा मामा। इतनी इंग्लिश हिंदी याद रखा करो, ऐसी बातें नहीं किया करो, ठीक है। आगे समझते, आगे समझते बेटा। अब देखो कुछ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनस का मतलब प्रदीप्त वस्तु है। जैसे सन एक प्रदीप्त वस्तु है, बल्ब एक प्रदीप्त वस्तु है, और जुगनू एक प्रदीप्त वस्तु है, और कुछ अप्रदीप्त वस्तु है। पृथ्वी के पास कोई प्रकाश नहीं होता, हमारे चंद्रमा के पास कोई प्रकाश नहीं होता, और प्यारे बच्चों हमारे पास भी कोई प्रकाश नहीं होता। क्या तुम में से कोई है लाइट मैन जो अपने में से प्रकाश निकालता? नहीं, हम में से प्रकाश निकलता ही नहीं है, हम में से प्रकाश होता ही नहीं है, ठीक है। याद रखिएगा इन सभी बातों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो इन बादलों के पीछे, है ना, ये देखो यहां पर आप मुझे आंसर दीजिए। जो अंगूठा ऊपर करेगा, भाई साहब ये कलर आपको देख नहीं रहा होगा, जो अंगूठा ऊपर करेगा, है ना, और जो अंगूठा नीचे करेगा। अप और डाउन का मतलब तो जानते होगे ना। अब जो अंगूठा ऊपर करेगा वो सन के साथ होगा, जो अंगूठा नीचे करेगा वो बल्ब के साथ होगा। इन दोनों में से प्रदीप्त वस्तु कौन सी है? प्रदीप्त का मतलब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन सा है? जो अंगूठा ऊपर करेगा वो मून के साथ होगा, और जो अंगूठा डाउन करेगा वो बल्ब के साथ होगा, ठीक है। सवाल यह है कि इन दोनों में से प्रदीप्त वस्तु कौन सी है? सवाल इतना सा, सवाल मैं दोहरा रहा हूं, इन दोनों में से प्रदीप्त वस्तुएं कौन सी है? अंगूठा अप और अंगूठा डाउन कर दीजिएगा, ठीक है। अंगूठा अप और अंगूठा डाउन कर दीजिएगा, है ना। अंगूठा अप। बेटा प्रवेश अभी आपको कॉपी में नोट करने की जरूरत नहीं है, आपको सारे नोट्स मिलेंगे, और मैं आपको एंड में हैंड रिटन नोट भी प्रोवाइड करूंगा, तो समय लगेगा। देखो अंगूठा अप करने वाले बच्चों बहुत अच्छी बात है, अंगूठा डाउन करने वाले तुम्हारा भविष्य खतरे में है। अभी कुछ देर पहले बताया कि चंद्रमा के पास कोई प्रकाश नहीं होता, चंद्रमा प्रकाश उधार लेकर देता है। चंद्रमा के पास कोई प्रकाश नहीं होता, चंद्रमा हमें प्रकाश उधार लेकर देता है। तो याद रखिएगा, चंद्रमा एक अप्रदीप्त वस्तु है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, और यह बल्ब एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, प्रदीप्त वस्तु है। जिन, एक लाइन में पूरी बात समझा रहा हूं, जिन जिन वस्तुओं के पास खुद का प्रकाश होता है, जिन जिन वस्तुओं के पास स्वयं का प्रकाश होता है, वह कहलाती है प्रदीप्त वस्तुएं। अंग्रेजी में ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहा जाता है। और जो वस्तुएं उधार लेकर चमकती हैं, उधार लेकर चमकती हैं, मतलब कहीं से प्रकाश आता है उन पर, कहीं से प्रकाश टकराता है उन पर, उसके बाद वो चमकती हैं, उन्हें कहा जाता है अप्रदीप्त वस्तुएं। सवाल का जवाब इतना सा है। ये मोबाइल की टॉर्च दिख रही है, और मैं, मोबाइल की टॉर्च और मैं, हम दोनों में से अप्रदीप्त वस्तु कौन सी है? सवाल का जवाब अगर मोबाइल के साथ हो तो मोबाइल लिख देना, और सर के साथ हो तो सर को लिख देना। मैं फिर से कह रहा हूं, मोबाइल की टॉर्च और मेरे सर, है ना, मोबाइल के टॉर्च और सर के बीच में अप्रदीप्त वस्तु कौन सी है? मैं या फिर ये? अरे दीक्षा जी सूर्य कहा था, सूर्य अगर मैंने कहा था तो गलत है बेटा, मैं शायद गलती में बोल गया हूँ, ये चंद्रमा है बेटा, ठीक है दीक्षा जी। हाँ, मैं अप्रदीप्त वस्तु हूं, ठीक है। तो ये कौन सी वस्तु है? प्रदीप्त वस्तु है, ठीक है। इसे याद रखिएगा भाई, छोटी छोटी बातें हैं, इसे याद रखना। चलो अब इस चित्र को ध्यान से देखिएगा, इस चित्र को ध्यान से देखिएगा। आपको पता है, आपको पता है, एक बात मैं आपको बताता हूं, आपको पता है, एक बात मैं आपको बताता हूं, बहुत अच्छी बात है। जब आप छठी क्लास में थे ना, तो आपको तब ये चीज सिखाई गई होगी, और अधिकतर बच्चा भूल गया होगा। मान लो ये रहा सन, सूर्य कहते हैं जिसे। अब सूर्य का प्रकाश आ रहा है, ठीक है। आपने यहां पर एक दीवार खड़ी कर दी, तो सूर्य का प्रकाश क्या होगा? रुक जाएगा, ठीक है। आपने क्या करा? एक दीवार खड़ी कर दी, सूर्य का प्रकाश रुक जाएगा। अब आपने करा क्या? इस दीवार को हटा दिया, तो सूर्य का प्रकाश क्या होगा? आगे बढ़ जाएगा।
ठीक है। अब आपने यहां एक दीवार खड़ी कर दी और जैसे आपने यहां पर दीवार खड़ी करी तो सूर्य का प्रकाश यहां रुक गया, ठीक है। लेकिन अगर आपने इस दीवार को हटा दिया तो सूर्य का प्रकाश क्या होगा, सूर्य का प्रकाश क्या होगा, और आगे चला जाएगा, ठीक है। फिर से सुनना, है ना, और आगे चला जाएगा। अगेन यहां पर अगर आपने कोई दीवार खड़ी कर दी तो अगेन सूर्य का प्रकाश रुक जाएगा, लेकिन जैसे दीवार हटाओगे तो भाइयों और बहनों सूर्य का प्रकाश क्या होगा, आगे बढ़ जाएगा। अब सुनो ध्यान से, तो मुझे क्या पता चलता है, मुझे पता चलता है कि सूर्य का प्रकाश प्रारंभ तो कहीं हो रहा है लेकिन अंत हमें नहीं पता कहां होगा, ठीक है। सुनना, सूर्य का प्रकाश प्रारंभ तो कहीं से हो रहा है लेकिन अंत कहां होगा हमें नहीं पता। पता है, पता है, जिस वस्तु का प्रारंभ हमें पता हो लेकिन अंत हमें नहीं पता, उसे कहा जाता है किरण। क्या कहा जाता है, किरण। तो जीवन में कभी ना कभी तुमने सुना होगा कि सूर्य की किरणें, कभी ना कभी तुमने सुना होगा सूर्य की किरणें, क्योंकि सूर्य की किरणों का हमें प्रारंभ पता है लेकिन अंत हमें नहीं पता, इसी कारण से इन्हें सूर्य की किरणें कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। अंग्रेजी में इसको कहते हैं सनरेज, ठीक है। क्या कहते हैं भैया, सनरेज। तो ऐसी प्रकाश की किरणों को किरण इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमको इनका प्रारंभ बिंदु पता होता है लेकिन अंतिम बिंदु नहीं पता होता। जब आप छठी क्लास में थे आपको तब यह पढ़ाया गया होगा, हाँ, सभी छठी क्लास में किरण की परिभाषा पढ़ाई गई होगी, ठीक है। तो देखो बेटा, प्रकाश सदेश सर, इस बात को मैं बता चुका। चलिए अब 2-3 टॉपिक और बचे हैं आज की क्लास के। पहला, पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी शब्द को समझना, पार का मतलब जिसके पार दिखाई दे, दर्शी का मतलब दिखाई दे, दर्शी मतलब दर्शन। तो ऐसे पदार्थ जिनके आर पार दिखाई देता है पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनना, ऐसे पदार्थ जिनके आर पार दिखाई देता है पारदर्शी पदार्थ दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए हमारे सिलेबस में 3 पारदर्शी पदार्थ हैं। पहला पारदर्शी पदार्थ वायु, हमारे बीच में बहुत सारी वायु है, आपके और मेरे बीच में बहुत सारी वायु है। इतनी वायु होने के बाद भी हमको आर पार की चीजें दिखाई, हमारा आपके और मेरे बीच में क्या है, वायु है, ठीक है। अब वायु तो है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब वायु होने के बाद भी हमको आर पार की वस्तु दिखाई देती है, ठीक है, सुनना ध्यान से। दूसरा, जल, जल को पानी भी कहते हैं, वाटर भी कहते हैं। और तीसरा, कांच, ठीक है। हम अभी प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे ना, तो इन सभी के बारे में पढ़ेंगे, वायु, जल और कांच के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ऐसे पदार्थ जिनके आर पार दिखाई देता है, ऐसे पदार्थ जिनके आर पार हम देख सकते हैं, ठीक है, जिनके आर पार हम देख सकते हैं, वह पदार्थ जिनमें से आसानी से प्रकाश पार निकल जाएगा। पारदर्शी शब्द को कैच करना, पारदर्शी शब्द को कैच करना, पारदर्शी, पारदर्शी होने वाला, ठीक है, जिसको अंग्रेजी में ट्रांसपेरेंट कहा जाता है, ठीक है। हाँ, क्या कहा जाता है, ट्रांसपेरेंट। चलिए कुछ उदाहरण है। इन भैया के हाथ में एक कांच का टुकड़ा है और ये पारदर्शी है, ठीक है। भैया के हाथ में एक कांच का टुकड़ा है और ये क्या है, पारदर्शी है। आगे समझते हैं। अब ये पारभासी पदार्थ, पारभासी ऐसे पदार्थ जिनके आर पार थोड़ा बहुत दिखाई देता है। मैं फिर से कह रहा हूं, ऐसे पदार्थ जिनके आर पार थोड़ा बहुत दिखाई देता है पारभासी पदार्थ कहलाते हैं। फिर से कह रहा हूं, ऐसे पदार्थ जिनके आर पार थोड़ा बहुत दिखाई देता है पारभासी पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है। मतलब थोड़ा सा प्रकाश गुजर जाता है और थोड़ा सा प्रकाश नहीं गुजरता। देखो यहां पर आप देख रहे हो ना, ये पारभासी पदार्थ है। अक्सर खिड़की के कांच जो होते हैं, ठीक है, और बहुत ध्यान से समझना, आपके पास कागज होता है, कागज पता है ना, कागज को आपने करा क्या, एक तेल में डुबा लेना, तेल में डुबाना और उसको अपनी आंखों के सामने रखना, आपको उसके आर पार थोड़ा बहुत दिखाई देगा, ठीक है। अपनी आंखों की पलकों को बंद करके किसी लाइट सोर्स की तरफ ले जाओगे ना, तो आपको थोड़ी बहुत लाइट दिखाई देगी। आपकी आंखें पारभासी हैं, ट्रांसलूसेंट है, ठीक है। आपकी आंखें पारभासी हैं, ट्रांसलूसेंट हैं, याद रखना, जिनके आर पार हमको थोड़ा बहुत दिखाई देता है, ठीक है। जैसे ये पारभासी है, जैसे ये पारभासी है, जिसके आर पार थोड़ा बहुत दिखाई देता है, वो पारभासी पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है। जैसे ये कांच के पीछे अंगूठा दिखा रहे हैं, ठेंगा दिखा रहे हैं आपको, ठेंगा दिखा रहे हैं आपको, ठीक है, ये पारदर्शी पारभासी पदार्थ है, ठीक है। और भैया अगला है अपारदर्शी। पारभासी पदार्थ की आपको परिभाषा, अपारदर्शी ऐसे पदार्थ जिनके आर पार आपको दिखाई देगा ही नहीं। क्या तुमको इस बॉल के पीछे दिखाई दे रहा है? नहीं। क्या तुमको मेरे पीछे बॉल रखी है दिखाई दे रही है? नहीं, क्योंकि मैं क्या हूं, अपारदर्शी, ठीक है। क्या दिखाया, अपारदर्शी। तो ऐसे पदार्थ जिनके आर पार आपको दिखाई नहीं देता। आपको क्या इस पर्दे के पार दिखाई दे रहा है? मेरे पास एक पर्दा है,
ठीक है, क्या आपको इस कपड़े के पार दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई देगा। मैं घूंघट करके दिखाता हूं आपको, ठीक है, मैं घूंघट करके दिखाता हूं। क्या आपको मेरा सुंदर चेहरा दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा, क्योंकि यह कपड़ा क्या है? पारभासी, माफ करना, यह कपड़ा क्या है? अपारदर्शी। ठीक है, यह घूंघट करने के बाद आपको मेरा सुंदर चेहरा दिखाई नहीं दे रहा होगा। ठीक है, तो यह क्या होगा भैया? तो मैंने आपको आज पढ़ाया, पहला अपारदर्शी पदार्थ, दूसरा पारदर्शी पदार्थ, तीसरा पारभासी पदार्थ। तो ऐसे पदार्थ जिनके आर पार दिखाई देता है पारदर्शी कहलाता है, ऐसे पदार्थ जिनके आर पार दिखाई नहीं देता अपारदर्शी कहलाता है, ऐसे पदार्थ जिनके आर पार थोड़ा बहुत दिखाई देता है और थोड़ा बहुत नहीं दिखाई देता पारभासी पदार्थ कहलाते हैं। बेटा तीनों की परिभाषा आपको यहां पर मिलेगी। ठीक है, तीनों की परिभाषा आपको यहां पर मिलेगी। फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, फटाफट। इस दुल्हन लग रहा है, दुल्हन लगा बना दिया वो। अब ये मत बोल देना सर डांस भी कर दो, पैरों में बंधन है पायल ने मचाया शोर। दुल्हन वाले फोटो भी ले लो, लो भाई, मेहंदी में ऐसे लेती है ना दुल्हन है, शर्म ना आवे दुल्हन बोलते हुए। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दे दो, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दे दो। ठीक है, 1 सेकंड का समय देना भैया। ठीक है, जो YouTube वाले बच्चे हैं उन बच्चों के लिए है ये चीज, है ना, अभी बैच वाले बच्चों के लिए ये नहीं है। ठीक है, YouTube वाले बच्चे हैं, ठीक है, YouTube वाले बच्चों के लिए 1 सेकंड का समय दे रहा हूं मैं, उसमें आपको दोबारा मौका मिलेगा क्वेश्चन का आंसर देने का। ठीक है, बीच में क्या हुआ था, अचानक से क्लास चली गई थी तो उस वजह से ये उड़ गया। चलिए एक बार दोबारा आंसर दीजिएगा आप लोग, एक बार दोबारा आंसर दीजिएगा, जिसने आंसर दिया एक बार दोबारा आंसर देना। ठीक है, जब आप दोबारा आंसर दोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा, है क्या? दोबारा आंसर दीजिएगा, फटाफट आंसर दीजिएगा। ओ ओ ओ हाय शिजुका, नोबिता शिजुका भी बन गया, वाओ। पढ़ ले बेटा, मौका है ना बेटा। आज सिर्फ यूट्यूब के बच्चों के लिए मैं पोल करा पाऊंगा, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम बैच में ही रहेंगे, ये यूट्यूब पर क्लास होना ही नहीं है। और आपको पता है जब यूट्यूब पर क्लास होना ही नहीं है, सिर्फ पहली क्लासेस आपके लिए फ्री है। एंड आई होप एंड आई विश आपको बहुत मजा आएगा आज की क्लास में, और आया भी होगा। अराउंड 350 के आसपास बच्चे क्लास में हैं, है ना, और आई होप आप सभी एंजॉय करोगे। अरे निर्वात में प्रकाश की चाल, शब्द को समझना। निर्वात, ये निर्वात क्या होता है भाइयों और भाइयों की बहनों? निर्वात वो होता है जहां पर वायु भी ना हो। ठीक है, निर्वात जहां पर वायु भी ना हो, और निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना। सर निर्वात में प्रकाश की चाल जो भी होगी वो होगी अधिकतम, इससे तेज प्रकाश कहीं नहीं चल सकता। ठीक है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल कैसी होती है बेटा? अधिकतम होती है। अब बढ़ते हैं हमारे आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, जो YouTube के बच्चे हैं उनके लिए मैं पोल लगा देता हूं, जल्दी जल्दी आंसर देना। जो आंसर सबसे पहले देगा वो आज की क्लास का टॉपर बनेगा। ठीक है, जो आंसर सबसे पहले देगा वो आज की क्लास का टॉपर बनेगा। सवाल ये है कि प्रकाश की किरणें गमन करती हैं, प्रकाश की किरणें कैसे गमन करेंगी? इतना सिंपल सवाल है, इतना सिंपल सवाल है। प्रकाश की किरणें क्या सीधी चलती हैं, क्या टेढ़ी चलती है, या किसी भी दिशा में चलती हैं, या इनमें से कोई नहीं? प्रकाश की किरणें सीधी चलती हैं, टेढ़ी चलती हैं, किसी भी दिशा में चलती हैं, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी जवाब दीजिएगा। अरे तुझको आज ही बताया है कि प्रकाश की किरणें सदैव कैसी चलती हैं? सीधी चलती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है। अराउंड 99.31% बच्चों ने सही जवाब दिया है, और सबसे पहले सही जवाब दिया है पंडित जी ने, इस्लाम ने, प्रीतम ने, रंजित झा ने, अंकिता के सपने, विनायक मिश्रा, बचपन कार्टून, मंजू देवी, आर्यन, सिद्धांत ब्लॉग्स, टॉक टॉक 2, हिमांशु, और बहुत सारे बच्चे बेटा, बहुत सारे बच्चे हैं, और यही हमारे आज के टॉपर्स हो गए हैं। ठीक है भाइयों और बहनों, अब बताना, सच बताना, 2 मिनट मेरी बातों को सुनना और मुझे आंसर देना, क्या आप सभी ने आज की क्लास को एंजॉय किया? बीच में जरूर टेक्निकल इश्यू हो गया था, मेरा दिमाग थोड़ा सा खराब हो गया था, लेकिन आप सच बताना, क्या आप सभी ने आज की क्लास को एंजॉय किया या नहीं? जल्दी बताइएगा। आई वॉन्ट टू लिसन योर आंसर, मैं सुनना चाहता हूं आप सभी ने आज की क्लास को एंजॉय किया या नहीं किया। ठीक है, 1-2 बच्चे नहीं भी कह रहे हैं। पक्का मजा आया बेटा? बच्चे आज पहली क्लास है ना, अभी थोड़ी देर बाद एक और क्लास भी होगी। लव यू अ लॉट मेरे प्यारे बच्चों।
ठीक है, हमें बहुत मजा आएगा। और एक ही चीज आपको ध्यान में रखना है, हम बहुत मस्ती करेंगे लेकिन पढ़ाई सबसे ऊपर रखेंगे। ठीक है, अगर पेरेंट्स देख रहे हैं बेटा याद रखना, हम मस्ती बहुत करेंगे सर। अगर माता पिता देख रहे हैं, क्योंकि सर आज के समय की डिमांड है, बच्चों को ऐसे ही पढ़ाना पड़ेगा, लेकिन हम पढ़ेंगे। और याद रखना, हम पूरा प्रयत्न करेंगे कि आपका बच्चा टॉपर बने, आप टॉपर बनो बेटा। हम प्रयत्न करेंगे, मेहनत आपको करना है। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूं बच्चे, हम प्रयत्न करेंगे, मेहनत आपको करना है बेटा। हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ थे, हम आपके साथ रहेंगे। पीडब्ल्यू बच्चों का, बच्चों से और बच्चों के लिए ही है। ठीक है बेटा, तो आपको बहुत मजा आएगा, लेकिन शर्त यह है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, रेगुलर क्लासेस अटेंड करना पड़ेगी। आफ्टर दिस क्लास पीडब्ल्यू का जो बैच है ना, उस बैच में सारे नोट्स अपलोड हो जाएंगे। जो जो आज हमने पढ़ा है ना बेटा, ये सभी आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा। यहां से मेरी फोटो से लेकर आपको ये थैंक यू स्लाइड तक सब कुछ आपको पीडीएफ नोट्स में मिल जाएगा। और आपका होमवर्क है ना, जहां पर आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे ना, उसके बाजू में आपको डीपीपी भी मिलेगा बेटा। ठीक है, तो डीपीपी भी आप सॉल्व करिएगा बेटा, है ना, डीपीपी भी सॉल्व करिएगा, इस बात को ध्यान रखिए। ठीक है, तो इसी के साथ आज की ये पहली क्लास समाप्त होती है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप सभी ने एंजॉय किया होगा। आई होप आप सभी ने बहुत मचाया होगा, बहुत इंजॉय किया होगा। थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था, उस वजह से मेरा दिमाग थोड़ा सा खराब हो गया था, लेकिन हैंड रिटन नोट्स वाइस राजा टाइम लगता है उसमें, है ना, वो आपको फर्स्ट क्लास में नहीं मिलेंगे, वो आपको तब मिलेंगे जब पूरा चैप्टर खत्म होगा बेटा। ठीक है, क्योंकि अभी से मैं हैंड रिटन नोट्स दे दूंगा, आपको पढ़ाया तो है नहीं, तो वो दिक्कत होती है बेटा। ठीक है, तो इसी के साथ आज की ये क्लास यही समाप्त होती है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, किसी भी तकलीफ में मत रहिएगा, मेहनत करिएगा, हम आपके साथ हैं। बाय बाय मेरे प्यारे बच्चों, बाय बाय मेरे प्यारे बच्चों, लव यू अ लॉट मेरे प्यारे बच्चों, बाय बाय बच्चों।